गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस सीबीएस क्लास थर्ड का बड़ा प्यारा सा चैप्टर बर्ड्स फूड एंड मोर। पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या वो खाते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो उड़ पाते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। वर्ड्स के बारे में पूरी इसमें जानकारी हम लेंगे। जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या थर्ड फोर्थ फिफ्थ साइंस आती है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग साइंस की, मैथ की, डिफरेंट टाइप की क्लास और डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। सब्जेक्ट स्कूल एग्जाम के भी और कंपटीशन क्लासेस के भी। तो मैं अंशु सर माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माय टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको आसानी से मिल जाएंगी। वर्ड्स फूड एंड मोर, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारा सा जो एक इमेज आपको दिखाई दे रहा है, वर्ड्स बहुत सारी और टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, आपने देखी होंगी। पैरट है, पिकॉक है, हॉक है, ईगल है, ठीक है, आउल है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते ही लगता है कि काश हम भी जो पक्षियों की तरह, वर्ड्स की तरह उड़ पाते। कैसे वो उड़ पाते हैं उन सब के बारे में, ऐसा क्या होता है उनके विंग्स में, फेदर्स में, कि वो आसानी से हवा में उड़ पाते हैं एयरप्लेन की तरह। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। पहला हम देखेंगे वर्ड्स फूड एंड मोर। पहला पॉइंट देखते हैं, वर्ड्स है विंग्स। वर्ड्स जो चिड़िया है जो होती है, पक्षियों के पंख होते हैं। विंग्स माने क्या होता है, पंख। एंड बॉडी कवर्ड विथ फेदर, और पूरी जो बॉडी होती है उनकी, जो पंखों से पूरी की पूरी जो है घिरी हुई होती है। किससे घिरी हुई होती है? पंखों से घिरी हुई होती है। उनका शरीर परों या फिर पंखों से ढका हुआ होता है। सेकंड पॉइंट, इट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल, इसलिए वो अदर एनिमल से उन्हें थोड़ा अलग बनाते हैं। ऑल वर्ड्स कैन नॉट लुक सेम, हर चिड़िया एक जैसी नहीं लगती है। ग्रुप एक, पैरट तो पैरट जैसे ही लगेंगे सारे, ठीक है। ईगल अलग लगेगी, आउल आउल अलग लगेगा। तो हर एनिमल्स, हर वर्ड जो है एक तरह से नहीं दिखाई देते। दे डिफरेंट साइज, हर एक वर्ड्स का साइज अलग होता है और कलर भी अलग अलग होता है। फोर्थ नंबर पे वर्ड सच एज, जैसे कि पिजन हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, हैन है, पैरट है, आर कॉमनली सीन इन अवर सराउंडिंग। ये तो आपने आसपास सराउंडिंग में देखे होंगे, ठीक है, अक्सर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो कि हमें देखने को नहीं मिलते। तो उनके बारे में, सबके बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। जैसे एक प्यारी सी इमेज आपको दे रखी है वर्ड की, ऊपर आई है, फिर उसकी जो वीक जो चोंच होती है, विंग है, पंख, लेग हैं, पैर, और पैर की जो पंजे होते हैं, क्लॉज हैं, और टेल जो कि जिसे हम पूंछ कहते हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड है, इन्हें आप याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे इमेज बनी हुई आती है और मुझे पूछ लिए जाते हैं नेमिंग करने के लिए किसको क्या कहते हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ अ वर्ड, अभी हमने जो पढ़े उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अ वर्ड हैज़ अ वीक, वर्ड की जो चिड़ियाओं की जो वीक होती है, चोंच होती है। 2 विंग्स होती हैं, 2 जोड़ी पंख, 2 पंख होते हैं, यानी एक पेयर ऑफ विंग्स बोल सकते हैं। फेदर्स होते हैं, ठीक है, और 2 आइज़ होती हैं, 2 ईयर्स होते हैं, लेग्स होते हैं और टेल होते हैं। ये सब हम चीज़ पढ़ी हैं पीछे, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। पहला आता है आइज़। आइज़ माने होती हैं आँखें। अ वर्ड हैज़ 2 आइज़, उनकी 2 आँखें होती हैं, जैसे हमारी होती हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं, जो मांस खाने वाली पक्षी जो होते हैं, हैव शार्प आई साइड, उनकी जो आई साइड होती है बहुत शार्प होती है। कई मीटर्स दूरी से वो इन चीज़ों को देख लेते हैं। कई मीटर दूरी से, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से भी अपने जो है शिकार को देख लेते हैं। टू फाइंड द फूड को जो है आराम से खोज लेते हैं। सेकंड नंबर पे आती हैं ईयर। ईयर्स माने होते हैं कान। वर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, वर्ड्स की एक्सटर्नल ईयर जो नहीं होते। दे हैव 2 ईयर्स, टाइनी स्पॉट होते हैं, बहुत हल्के हल्के, जैसे हमारे कान बाहर दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे नहीं होते एक्सटर्नल, उनके हल्के से ना टाइनी स्पॉट होते हैं, जिनकी वजह से वो जो स्किन से कवर होते हैं, जिनकी वजह से वो सुन पाते हैं। वीक चोंच जो होती है वो भी हर वर्ड की अलग अलग आपको दिखाई देगी। अ वर्ड हैज़ अ वीक, वर्ड डू नॉट हैव टीथ, और वर्ड में जो है टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, उन्हीं चोंच की मदद से वो जो है खाती हैं फूड को। टाइप्स ऑफ वीक्स, अब वीक जो होती है, चोंच भी ना कई सारे तरह की दिखाई देती हैं आपको वर्ड्स में, वेराइटी टू वेराइटी। फ्लैश ईटिंग वर्ड्स जो होती है, जैसे ईगल हो गया, वल्चर हो गया, उनकी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प वीक होती है चोंच जो होती है। शेप्ड लाइक अ हुक टू टीयर फ्लैश, हुक की तरह होती है जो कि मांस को खींच के ले आती है। मांस खाने वाली जो पक्षियाँ होती हैं उनकी जो है चोंच इस तरह की मिलेगी आपको। वुड पिकर हो गया, जो लकड़ी को जो क्या करता रहता है, खाता रहता है। हैज़ अ लॉन्ग शार्प बीक होती है टू टैप द बार्क ऑफ ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट, और उनके इंसेक्ट को वो हेल्प करता है एक तरह से ट्री की, कि इंसेक्ट जो लग जाते हैं ट्री में, उनको जो है बार्क ऑफ ट्री में जो है क्या करता है, टैप कर करके उन इंसेक्ट को खाता है। तो पेड़ों की छाल को ठोकने और कीड़े निकालने में मदद करता है। ऐसे जो इंसेक्ट, उन्हें बर्ड्स को इंसेक्ट भी मिल जाते हैं खाने को, और ट्री की भी हेल्प हो जाती है। तो बेवजह कोई भी ऐसी वुड पिकर उसमें जो है वुड में टैप नहीं करती है, उसे जो खाली नहीं करती है, ठीक है। उनके कीड़े निकालने के लिए एक तरह से ट्रीज़ की हेल्प करती है और उन्हें वहाँ से खाना भी मिल जाता है।
टाइप्स ऑफ वीक जैसे कि ईगल की आपको अलग चोंच दिखाई दे रही है टाइप की, वल्चर की अलग है, किंगफिशर की, पेलिकॉन की, वुडपेकर की, स्पैरो की, डक की, पैरट की, हर एक वर्ड की अलग अलग चोंच आपको अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक्स आपको दिखाई देती हैं, है ना। फिर आता है आपका पैरट। पैरट में पढ़ेंगे थोड़ा। पैरट जो है हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, कर्व्ड होती है, इस तरह से हल्की सी वीक होती है, टू क्रैक नट्स और सीड्स को तोड़ के खाने के लिए, आसानी से तोड़ पाए। तो ये भगवान ने हर जीव को इस तरह से बनाया है कि वो आराम से अपना खाना पीना रहना कर सके। डक है, बतख जो होती है, हैज़ अ वीक विद होल्स, उनके वीक में होल्स होते हैं, ऑन इट्स साइज टू फिल्टर फूड फ्रॉम अ मडी वाटर वर्क, ताकि वो मड़ी जो पानी जो होता है, गंदा पानी जो होता है, उसमें से जो आराम से खाने को फिल्टर कर सके, इसलिए ठीक है, छाना जा सके। जैसे कि फेदर भी आपको अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। पंख होते हैं, विंग माने होते हैं पूरा जो पंख होता है, यानी छोटे छोटे फेदर से मिलके विंग तैयार होते हैं। बॉडी फेदर अलग होते हैं, फ्लाइट फेदर अलग होते हैं, फ्लाइट वाले, और डाउन फेदर जो अलग होते हैं। डिफरेंट टाइप के फेदर्स आपको वर्ड्स में देखने को मिलते हैं। फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे, पंख के बारे में। बॉडी फेदर जो शरीर के जो पंख होते हैं वो कवर्स द बॉडी, पूरे बर्ड की बॉडी को कवर करके रखती है। फ्लाइट फेदर जो होते हैं, उड़ने वाले जो पंख होते हैं, लॉन्ग एंड फ्लैट फेदर्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं थोड़े से, एंड फाउंड विंग्स में, ठीक है, पंख में, एंड टेल पूछ में ये आपको दिखाई देते हैं ज़्यादातर, ये वाले पंख जो होते हैं फ्लाइट फेदर जो होते हैं। और डाउन फेदर्स जो होते हैं, रोएदार पंख जो होते हैं, स्मॉल फ्लफी फेदर्स होते हैं, डेट कीप द बर्ड वार्म, जो कि छोटे मुलायम पंख जो पक्षी को गर्म रखते हैं। जैसे कि आपको फेदर भी तरह तरह के दिख रहे हैं, टर्की वर्ड में, स्वेलो वर्ड में, मैना वर्ड में, काइट वर्ड में, ऐसे तरह तरह के जो है आपको फेदर आपको बॉडी पे दिखाई देते हैं वर्ड्स के। व्हाट मेक्स द वर्ड फ्लाई, वर्ड्स जो है फ्लाई कर पाते हैं। विंग्स जो है, पहला आता है विंग्स, हेल्प टू फ्लाई टेक ऑफ, विंग्स जो है टेक ऑफ करने में उन्हें हेल्प करती हैं। फेदर कीप इट वार्म, फेदर जो होते हैं उन्हें वार्म रखते हैं। टेल जो होती है, पूंछ जो होती है, हेल्प इन चेंज इन डायरेक्शन, उड़ती हैं इधर डायरेक्शन में जाना, उधर डायरेक्शन में जाना, वो टेल की वजह से ये क्या करती है, हेल्प करती है उन्हें मूव कराने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जैसे फिश होती है, फिश की जो क्या होती है, टेल जो है उसे मदद करती है ना, मूव करने के लिए। ऐसे लाइट बोन्स, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बिल्कुल खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, खाली होती हैं, इसलिए आराम से उड़ पाती हैं। हमारे हड्डियों में क्या है, हमारी हड्डियों की तरह भरी हुई नहीं होती हैं, उनकी लाइट बोन्स होती हैं, जिनकी वजह से वो आराम से उड़ पाती हैं। बोट शेप्ड बॉडी, ठीक है, और उनकी जो शेप बॉडी जो होती है इस तरह से स्ट्रीमलाइन होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो उड़ पाती हैं। इसी तरह से एयरप्लेन वगैरह उन्हीं के उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। फीट एंड क्लोज के बारे में पढ़ेंगे। पैर और पंजे जो होते हैं, पैर होते हैं उनके, पंजे होते हैं उनके बारे में। पर्चिंग वर्ड्स जैसे कि स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, ठीक है, यानी कि कोरिया होगा, कोआ हो गया। दे 3 टोज होते हैं इनकी, 3 टोज आपको दिखाई देंगी इस तरह से, इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक टू होल्ड ब्रांचेस, ठीक है। अलावा स्विमिंग बर्ड होती हैं, जैसे डक हो गई, उनके वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है, जैसे फ्रॉग वगैरह के आपने देखे होंगे, बतख के होते हैं। टू पुश वाटर बैकवर्ड, वाटर को पुश करने के लिए और अपने आप को तैराने के लिए, ठीक है, पानी को पीछे धकेलने के लिए। जालीदार पैर होते हैं उनके, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, वेब्ड फीट हैं डक के। पैरट के आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से उनके जो है क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। पर्चिंग वर्ड्स होती हैं, पर्चिंग वर्ड्स के आप स्पैरो जिसे कहते हैं, उनको जो देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो उनके जो है पंजे होते हैं। तो इस तरह से 4 जो है आपको उनकी जो है क्लोज आपको दिखाई देंगे, यानी 3 आगे होते हैं और 1 पीछे, इस तरह से याद रखिए 4 होते हैं, 3 आगे होते हैं और 1 पीछे होता है, जिससे वो किसी भी चीज़ को आराम से जकड़ पाता है। तो 4 जो आपको वर्ड्स में दिखाई देंगे। पैरट में भी दिखाई दे रहा है, 3 आगे हैं 1 पीछे है। स्पैरो में देखिए 3 आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, हाईलाइट करके जूम करके दिखाया, वो 1 पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो 3 फ्रंट में होते हैं और 1 पीछे होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन पीछे हो तो आप मैं यहाँ क्लियर कर ही दे रहा हूँ। ऐसे स्विमिंग बर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वेब्ड फीट डक होते हैं, ताकि वो पानी को जो पीछे बैकवर्ड कर सके और अपने आप को तैरा सके, याद रखिएगा इस चीज़ों को। फीट एंड क्लोज, पैर और पंजे आप देख सकते हैं रूस्टर में, जैसे मुर्गी है, क्रेन है ना, और ईगल है, इनके भी साफ साफ पंजे आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से 3 आगे हैं 1 पीछे हैं, जो कि अपने आप को होल्ड करने में आराम से और शिकार वगैरह को पकड़ने में क्या कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं। फीट एंड क्लॉज और वर्ड्स में अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। स्विमिंग वर्ड्स के वेब फीट होते हैं, डक हो गई ऐसे एग्जाम्पल। दूसरा आता है क्लाइंबिंग वर्ड्स जो होती हैं, 2 टोज पॉइंट फॉरवर्ड एंड 2 टोज पॉइंट बैकवर्ड। अलग अलग तरह की वर्ड्स हैं,
ठीक है, उनमें अलग अलग तरह के आपको क्या है क्लोज पाए जाएंगे, 2 आगे होते हैं 2 पीछे होते हैं, जैसे कि पैरट हो गया। पर्चिंग बर्ड्स में 3 टोज होती हैं, ठीक है, इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक, जैसे क्रो हो गया। वेडिंग बर्ड्स लॉन्ग एंड थिक लेग होते हैं एंड स्प्रेड आउट टोज, एग्जाम्पल है इसका क्रेन। प्रेइंग बर्ड्स जो होती हैं स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं इनके, कॉल्ड टैलॉन्स। प्रेइंग बर्ड जो होती हैं उनके, जैसे ईगल जो होती हैं जो कि मांस वगैरह खाती हैं, दूसरे को शिकार के लिए करती हैं, ठीक है, जो जो मांस वगैरह पे डिपेंड होती हैं, उन्हें ईगल जैसे होती है। तो ईगल जो होती है उसकी जो स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं जिन्हें हम टैलॉन्स कहते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं हार्ड एंड शार्प क्लॉज होते हैं जिन्हें एग्जाम्पल हैन है। तो अलग अलग तरह के क्लॉज हैं, अलग अलग तरह की वर्ड्स में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको याद होने चाहिए। उनके फीट एंड क्लॉज मैंने आपको बता दिए, क्लाइंबिंग बर्ड, पर्चिंग बर्ड, वेडिंग बर्ड, प्रेइंग बर्ड, स्क्रैचिंग बर्ड्स और स्विमिंग बर्ड वगैरह, है ना। जैसे कि आपको यहाँ भी दे रखा है क्लाइंबिंग बर्ड जो जैसे कि पैरट हो गया, उनके 2 टोज पॉइंट फॉरवर्ड होते हैं एंड 2 पॉइंट बैकवर्ड होते हैं टू क्लाइंब ट्रीज। ये जो मैंने आपको बताया पॉइंट में दे रखा है जो इमेजेस में था। प्रेइंग बर्ड्स ईगल हो गए स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज होते हैं, उन्हें टैलॉन्स बोलते हैं। टू कैच प्रे को जो है पकड़ने के लिए, जीवित शिकार को पकड़ने के लिए उनके मजबूत जो टैलॉन्स होते हैं। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, बड़ी सी प्यारी सी खूबसूरत सी एक आपको जो है हाईलाइट दे रखा है, इमेज में दे रखा है, इसे पढ़ेंगे। द वर्ड फर्स्ट फ्लैप्स, वर्ड जो है पहले फ्लैप्स करती है, इट्स विंग अप ऊपर की तरफ, एंड डाउन अप एंड डाउन इस तरह से करती है, राइज अप इन द एयर, एयर को राइज अप इन द करने के लिए। व्हेन इट रीचेज द डिजायर्ड हाइट, एक हाइट पे जब चली जाती है, इट इज स्टॉप फ्लैपिंग, फ्लैपिंग को स्टॉप कर देती है। इट्स विंग एंड सिंपली ग्लाइड्स थ्रू द एयर, और फिर वो आराम से उड़ पाती है। द 2 टाइप्स ऑफ फ्लैपिंग, अब फ्लैपिंग भी 2 तरह की होती है, ऊपर नीचे इस तरह से करते हैं ना वो मूवमेंट दैट बर्ड्स शो आर, एक होती है अप स्ट्रोक, एक होती है डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, उसे अप स्ट्रोक कहते हैं। व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, उन्हें हम जो है डाउन स्ट्रोक कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ साफ दिख रहा है, अप स्ट्रोक क्या होता है, ऊपर आपको इस तरह से दिख रही है, ठीक है, उसे हम अप स्ट्रोक कहते हैं, और नीचे की तरफ आपको इस तरह से दिख रही है, उसे हम डाउन स्ट्रोक कहते हैं। तो फ्लाइंग मूवमेंट है ये वर्ड्स की, इन्हें आप याद रखिएगा फ्लाइंग मूवमेंट्स को। नेस्टिंग बर्ड्स के बारे में देखेंगे, घोंसला बनाने की आदतें। कुछ बर्ड्स में शेल्टर्स बनाने की आदत होती है, कुछ बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, और कुछ बर्ड्स जो है नहीं बनाते। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड्स जो है घोंसला क्यों बनाते हैं, ताकि अपने अंडों को जो है प्रोटेक्ट कर सकें, रख सकें वहाँ, और यंग वंस वहाँ पे पैदा हो सकें। वीवर वर्ड है, बुनकर पक्षी जो है, वीवर नेस्ट विद ग्रास ट्विग्स विद अ टनल ओपनिंग, घास और टहनियों से घोंसले तैयार करते हैं, बुनते हैं, जिसमें एक सुरंग जैसा रास्ता होता है। जैसे वीवर बर्ड आपको एक इमेज दिखाई दे रखी है साइड में, किस तरह से घोंसला बनाते हैं। टेलर बर्ड का एक तरह से है, टेलर बर्ड क्या करती है, इस तरह से पत्तियों को जो है धागे की तरह जोड़ जोड़ के इस तरह से बनाती है, ठीक है। एक आपको पैट्रिज बर्ड दे रखी है, उसका जो आपको अलग है। इस तरह क्रो का नेस्ट अलग होता है। कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपने अंडे जो है क्रो के उसमें दे आती है, क्योंकि क्रो के, कोआ के और कोयल के जो है अंडे एक जैसे होते हैं। जैसे कोयल के अंडे फूटते हैं, बड़े होते हैं, तो कोयल उनको ले जाती है। तो ये भी कहानी आपने सुनी होगी। तो नेस्टिंग बर्ड्स में हम पढ़ेंगे टेलर बर्ड, दर्जी पक्षी जिसे कहते हैं, बिल्कुल जो है इस तरह से सिलती है अपने जो है घोंसले को बहुत ही खूबसूरत तरीके से। स्टिचेस लार्ज लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियाँ जो होती हैं उनको जो है मोड़ के किसी भी तरह से धागा ले लेके चोंच से जो है बुनती है। कॉटन थ्रेड और स्पाइडर वेब से आपस में सिल जाते हैं, ठीक है। सूती धागों या मकड़ी के जाले का उपयोग करके बड़े पत्तों को आपस में सिल देता है टेलर बर्ड जो होता है। एक है वुड पिकर, कट फोड़ बर्ड जैसे कहते हैं, मेक्स अ होल इन अ ट्री, ट्रंक में होल कर देता है, पेड़ के तने में छेद बनाता है और उसमें वो रहता है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वर्ड्स हेल्प अस, चिड़िया हमारी किस तरह से मदद करती हैं, हमारी भी कोई हेल्प करती हैं। याद रखिए यहाँ जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने अर्थ पे जो भगवान ने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, वो हर इंसान एक दूसरे पे हर तरह से किसी न किसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, दे ईट इंसेक्ट डेट हार्म्स क्रॉप। पहली बात तो उन कीटाणु को, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, उनको खाते हैं जो कि क्रॉप्स को, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ताकि फसल अच्छी तरह से हो सके। दे हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड, वो सीड को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। क्रोज एंड वल्चर्स कीप द एनवायरनमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल्स। क्रोज हैं, वल्चर हैं, इन्हें एनवायरनमेंट क्लीनर भी कहा जाता है, जो कि डेड एनिमल्स को जो है क्या करते हैं, खाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, जैसे कि आपको बड़ा प्यारी सी इमेज में आपको दे रखा है। वुड यू एबल टू फ्लाई इफ हैड पेयर ऑफ विंग्स, कि अगर आपके पंख होते तो क्या आप उड़ पाते? नो, बिकॉज अलोंग द विंग्स फैटर्स विच हेल्प देम टू हैज,
ये ज़रूरी नहीं है पंख हो तभी हम उड़ पाएँ, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। द बॉडी ऑफ अ बर्ड शॉर्ट सॉइड शीट डैट कैन फ्लॉट इन द एयर, वो आराम से उड़ पाती हैं। बोन्स ऑफ बर्ड जो होती हैं उनकी थिन होती हैं, होलो होती हैं, इनमें हवा भरी हुई होती है, इनकी वजह से वो आराम से उड़ पाती हैं। नीचे आपको दे रखा है, ठीक है, ऑस्ट्रिच है, ईम्यू है, क्रॉसबेरी है, राय है, पेंगुइन है, ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि नहीं उड़ पाती, फ्लाई नहीं कर पाती, दे कैन नॉट फ्लाई। नेक्स्ट आगे एक और देखेंगे, फ्लाइट कैपेबिलिटीज ऑफ बर्ड्स। हर बर्ड्स की कैपेबिलिटी उड़ने की अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है। बर्ड्स सच एज हैंस हो गए, टर्की हो गए, पिजन्स, पिकॉक हो गए सॉरी, कैन ओनली शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उड़ पाती हैं, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी बहुत सारी जो है उड़ पाती हैं। आपको इमेज दे रखी है, आप आराम से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बर्ड्स सच एज स्पैरो, फ्लाई, ठीक है, एलोंग लो वल्चर हो गई, वो बहुत हाइट तक, काइट्स हो गई, ईगल्स हो गई, बहुत हाइट तक जो उड़ता आती हैं, वहाँ से भी अपने प्रे को, शिकार को जो ढूंढ के शिकार करके खा लेती हैं। टाइप्स ऑफ वीक्स हमने अभी पीछे पढ़ी थी। बर्ड्स लाइक किंगफिशर है, पैलिसर लाइक वीक होती है, ठीक है, जैसे स्मॉल फिश, फॉर स्मॉल फिश को आराम से कैप्चर कर पाए। वुड पिकर है, उसकी लॉन्ग शार्प होती है। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड होती हैं, उनकी अलग तरह की होती है। फ्रूट्स ईटिंग बर्ड्स होती हैं, उनकी अलग तरह की होती है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। स्पैरो हैज़ शॉर्टेड स्ट्रॉन्ग वीक एंड ईट इंसेक्ट, जो उनकी वीक होती हैं। ये इमेज आपको दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये वर्ड के बारे में एक छोटा सा चैप्टर था। जो भी बच्चा ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th की साइंस आती है, तो 3rd क्लास की साइंस थी, जिसको पर्टिकुलरली ये चैप्टर पढ़ना है वर्ड्स के बारे में, यहाँ से पढ़ सकता है। हमने डिफरेंट टाइप के वर्ड, डिफरेंट टाइप के उनके जो बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा। देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर तक नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो क्योंकि आज भी बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, या कोचिंग ही अवेलेबल नहीं है आसपास, और खास करके ऐसी बहुत सारे परिवार हैं जहाँ लड़कियों को आज भी बाहर जाना जो अलाउड नहीं है, बच्चों को रात में जाना अलाउड नहीं होता, तो घर पे बैठ के वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आज भी, ठीक है। तो मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @myteacher के नाम से, अंशु सर के नाम से, @myteacher अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ उससे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।